लुक को देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह इसका बहुत ज़बरदस्त लुक है। और इंशाल्लाह इस तरीके से आप बनाएंगे शक्कर वाली चाय तो आपको मज़ा आएगा। पहले भी नाज़रीन मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको खालिस शक्कर मिल जाए तो चीनी के बनिस्बत वो बहुत ज़्यादा सेफ़ है। चीनी को वैसे भी लोग जो है वो वाइट पॉइज़न कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन आज हम इंशाअल्लाह बनाएंगे शक्कर वाले चाय इंशाअल्लाह अपने अंदाज से। इंशाअल्लाह आप लोगों ने तो पहले शक्कर वाली चाय ट्राई की होगी, लेकिन इंशाअल्लाह जो तरीका आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाअल्लाह इसको आप ट्राई करें तो इंशाअल्लाह आप लोग मुतमईन होंगे और आप लोगों को इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगेगा। नाज़रीन चीनी के बनिस्बत शक्कर जो है वो काफ़ी सेफ़ है, तो आप इसको सेफली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने अभी इस पतीले में 4 कप पानी डालना है। ठीक है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितने कप्स बनाने हैं, जितनी चाय बनानी है उसके मुताबिक आप पानी डाल दें। ठीक है नाज़रीन, पानी को हमने रख दिए आंच पे ताकि ये गर्म हो जाए। अब नाज़रीन ये बात नोट कर लें कि गर्म पानी में, ठंडे पानी में न आपने चाय डालनी है, न शक्कर डालनी है और न दूध डालना है। इसलिए हम इस पानी के गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। पानी गर्म हो जाए तो इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। नाज़रीन पानी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम दूध डालेंगे। दूध आप अपने हिसाब से डालें, आपने किस तरह चाय जो है ना वो पीनी है। ठीक है, कुछ लोग ज़्यादा दूध डालते हैं, कुछ लोग कम दूध डालते हैं। हर बंदे का अपना चॉइस है, तो अपने चॉइस के मुताबिक आप दूध डालें। नाज़रीन जो अहम पॉइंट्स है वो ये है कि आपने ठंडे पानी में दूध नहीं डालना। ठीक है, पानी गर्म करना है, फिर उसके बाद उसमें दूध डालेंगे, आपके चाय का जायका ज़बरदस्त आएगा। दूसरी बात यह है, जो अहम बात है कि आपने फ्रिज वाला दूध बिल्कुल इसमें नहीं डालना। जब आप फ्रिज वाला दूध इसमें डालेंगे, आपका दूध जो है ना वो बहुत ठंडा होता है। जब आप इसको इस तरह गर्म पानी में डालेंगे तो उसके तह पर जो है वो आयरी सा वो हो जाता है, जिस तरह आपको घी नज़र आ रहा होता है, तो उससे फिर चाय की लुक भी नहीं बनती, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। अब नाज़रीन इस स्टेज पर हैं, इसमें हम ये कूटे हुई इलायची हैं छिलका हटा के, ठीक है, ये हम 4 दाने इसमें डालेंगे। हम इस वक्त जो है नाज़रीन 5 कप चाय बना रहे हैं। आप जितना चाय बनाएंगे उस हिसाब से आप चीज़ें उसमें, पत्ती और ये चीज़ें उसमें डाल दें। तो आप इंशाल्लाह इसको हम देखते हैं, इसमें उबाल आ जाए फिर इसमें हम इंशाल्लाह शक्कर मिलाएंगे। जो हमारा दूध और पानी था वो बॉयल हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें पत्ती डालेंगे। पहले मैंने बता दिया है कि पत्ती आप लोग अपने चॉइस के मुताबिक बना दें। ठीक है, जितना आप पत्ती डालेंगे तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। इंशाअल्लाह नाज़रीन इस तरीके से आप चाय बनाएंगे। तो ये 4 कप जो है ना वो पानी है और 1 कप इसमें मैंने दूध डाला है। ठीक है, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालेंगे दूध। इंशाअल्लाह इस टाइम हम आंच को तेज़ कर देंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन जिसके साथ आप मेहनत करेंगे, बाज़ लोग हमारे भाई बहनें जो हैं वो बस सब कुछ डाल देते हैं, फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो फिर चाय जो है ना वो फिर मज़ेदार नहीं बनती। इस तरीके से इंशाअल्लाह आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आप चाय को चाय समझ कर पिएंगे, इंशाअल्लाह आप इंजॉय करेंगे। नाज़रीन चाय में उबाल आ चुका है। इंशाअल्लाह इस स्टेज पर हम इसमें 4 चम्मच जो है वो शक्कर डालेंगे। फिर वही बात है कि आप जो है अपने टेस्ट के मुताबिक ये 4 टेबलस्पून, बल्कि 4 टेबलस्पून में डाल देता हूँ इसमें, तो आप अपनी उसके टेस्ट के मुताबिक इसमें शक्कर डाल लें। आप जितना मीठा लेते हैं उसके मुताबिक इसमें शक्कर डाल दें। अब नाज़रीन इसको हम अच्छी तरीके से जो है ना पकाएंगे और इससे इंशाअल्लाह चाय ज़बरदस्त बनेगी। इसमें यह है कि पत्ती भी अच्छी तरीके से बनाना है और इसको इस तरह, और ये जो है ना कप में जो है इस तरह उठा के इस नीचे फेंकना है ताकि इसका एक ज़बरदस्त जायका बन जाए। ठीक है इंशाअल्लाह। तो इसमें ये जो शक्कर हमने डालना है इसको भी सही पकाना है और साथ इसमें पत्ती भी पकानी है उस तरह। अब नाज़रीन इसमें जो दूध है वो आप अपनी मर्ज़ी का इस्तेमाल करें,
کہ فریش دودھ اگر آپ کو اویلیبل ہو اچھی کوالٹی کا تو وہ استعمال کر لیں، فریش دودھ اویلیبل نہ ہو تو آپ ڈبے کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین اس طرح آپ اس کو اوپر نیچے سے کریں گے، چائے کو اوپر سے نیچے کی طرف اس کو اس طرح پھینکنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کے کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پتی بھی اچھی طریقے سے پک گئی ہے اس میں، ٹھیک ہے، اس میں جو شکر ہم نے ڈالے تھا اس کا بھی کچا پن نکل گیا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ ابھی آپ دیکھیں اس کے چائے کے لک کو دیکھیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا بہت زبردست لک ہے۔ اور انشاءاللہ اس طریقے سے آپ بنائیں گے شکر والی چائے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ پہلے بھی ناظرین میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کو خالص شکر مل جائے تو چینی کے بنسبت وہ بہت زیادہ سیف ہے۔ چینی کو ویسے بھی لوگ جو ہے وہ وائٹ پوائزن کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ وہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ تو اس کی جگہ اگر آپ شکر والی چائے استعمال کریں گے، یعنی گڑ والی چائے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ یہ دیکھیں ناظرین، چائے آپ دیکھیں اس کا لک کتنا زبردست ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کو اوپر سے نیچے کی طرف پھینکنا ہے تاکہ اس کا جو ہے نا وہ ذائقہ زبردست بنے انشاءاللہ۔ ناظرین چائے ہماری بالکل ریڈی ہے انشاءاللہ آپ اس طرح چائے بنائیں گے انشاءاللہ تو آپ لوگ اس کو انجوائے کریں گے۔ ناظرین ہر چیز کے لیے محنت چاہیے، تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، تھوڑا سا ٹائم دینا ہوگا، پھر جا کے جو ہے نا اچھی چائے ہماری بنے گی انشاءاللہ۔ تو کہیں میں نے اس پہ 5-6 منٹ لیے ہیں، اگر آپ لوگ اس پر 2 منٹ لیں گے تو ظاہری بات ہے 2 منٹ میں جو چیز پکے گی اس کا اور اس کا جو ہے نا بہت زیادہ ڈفرنس ہوگا۔ تو آپ دیکھیں ناظرین چائے ماشاءاللہ بالکل زبردست طریقے سے ہے، اس کو آپ ٹرائی کریں، اس کا لک بھی زبردست ہے، اس کا ٹیسٹ بھی زبردست ہے انشاءاللہ۔ ناظرین اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں، اور آپ لوگوں کو اگر ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ناظرین۔